हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपन इसमें देखेंगे कक्षा 5 की हिंदी कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास। इसकी जो है कार्यपत्रक 6 से 10 का सॉल्यूशन अपन देखने जा रहे हैं। तो कार्यपत्रक 6 निकालो सभी बच्चे। कार्यपत्रक 6 का जो पहला प्रश्न है, वर्ग पहेली की सहायता से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी इस पहेली में से आपको क्या है, उत्तर बनाने हैं। तो किस प्रकार बनाने हैं, जैसे एक वाहन का नाम, तो यहाँ बस लिख दिया, जो कि यहाँ से ये उठाया था बस। और राजस्थान की राजधानी, जो कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो आपको यहाँ से सर्च, यहाँ से इनको जोड़ते हुए जयपुर बनाना है। तो ये जयपुर लिखना है यहाँ। बरसात से बचाव के साधन, तो छतरी। अब इसमें ढूंढेंगे छतरी कहाँ पर लिखी हुई है, तो ये रही छतरी। तो ये रही छतरी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, छतरी लिख देना है। आदमी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, आदमी का औरत। हरी पत्तेदार सब्जी, यहाँ पर लिखना है पालक। रात को आसमान में दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है। तो आपको यहाँ चांद लिखना है। तो इस प्रकार ये लिखना है। और प्रश्न नंबर 2, मात्रा लगाकर शब्द बोलिए और नए शब्द लिखिए। यानी छोटे ई की मात्रा लगाने से कौन कौन से शब्द बनेंगे, जैसे किताब। अब नीचे क्या लिखना है, विद्यालय लिखना है और हिंदी लिखना है। औ की मात्रा से मौसम और औरत और मौसी। पेड़, एक की मात्रा से कौन से, पेड़ के नीचे आपको लिखना है भेड़ और खेल। अंजीर से अंदर और रंग लिखना है यहाँ पर। अब बाल गीत का सस्वर वाचन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मेरा छोटा सा चंदू कहाँ गया रे, चंदू गया बाजार लेने को आलू। आलू वालू कुछ नहीं मिला, पीछे पड़ गया भालू। मेरा छोटा सा चंदू कहाँ गया रे, चंदू गया बाजार लेने को चाकू। चाकू वाकू कुछ नहीं मिला, पीछे पड़ गए डाकू। तो चंदू के पीछे कौन पड़ा, तो यहाँ लिखना आपको भालू और डाकू। और चाकू वाकू आलू वालू जैसे शब्द इस बाल गीत में आए हैं, आप भी ऐसे ऐसे ही शब्द बनाकर लिखिए। तो बालू चालू, कालू लालू, जालू मालू। प्रश्न नंबर 4, शिक्षक ध्वनि प्रदूषण पर 5 वाक्यों का श्रुत लेखन करवाएं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो 5 वाक्य लिखने हैं। ध्वनि प्रदूषण बहुत हानिकारक होता है, तेज आवाज़ से कान खराब हो सकते हैं। लाउड स्पीकर से, हमें लाउड स्पीकर का कम उपयोग करना चाहिए। हॉर्न का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगला जो कार्यपत्रक 7 है, उसका जो पहला प्रश्न है, मिलाकर लिखिए और पढ़कर शिक्षक सहपाठी को सुनाइए। यानी इसको मिलाकर लिखना है। तो इससे क्या बनेगी, ओढ़नी, इससे छात्रा और जबला बनेगा इससे, और इससे दौड़ बनेगा। तो यहाँ पर ये लिख देने हैं। प्रश्न नंबर 2, दिए गए वर्णों से नए शब्द बनाइए। 6 से नए शब्द कौन कौन से बनेंगे, यहाँ छात्र लिखना है, यहाँ छाता, छड़, छत। जैसे झंडा से क्या बनेंगे, झरना, झंडा, चौपड़ी, झील। ले से लड़का, लाल, लाभ, लकड़ी। डे से ढोल, ढाबा, ढूंढना, ढक्कन। अगला प्रश्न 3, तीसरा, दिए गए चित्र पर शिक्षक सहपाठी से चर्चा कीजिए तथा उस पर 5-6 वाक्य लिखने हैं। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, तो इस पर 5-6 वाक्य लिखने हैं। तो किस प्रकार लिखना है आपको, ये एक बाजार का दृश्य है। यहाँ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। बच्चे समोसा खा रहे हैं। कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं। दुकानों पर अलग अलग चीज़ें बिक रही हैं। बाजार में काफ़ी भीड़ है। अब चौथा प्रश्न है, कहानी को पढ़कर समझिए। बगुला और बंदर दोनों दोस्त थे। कौन थे, बगुला और बंदर दोनों दोस्त थे। दोनों बरगद के पेड़ पर रहते थे। पास में एक तालाब था। काफ़ी दिनों से बारिश नहीं होने के कारण तालाब में पानी नहीं था। एक दिन दोनों बारिश ढूंढने निकले। बादल तो बूढ़े बबूल के पेड़ में फंसा हुआ था। बगुला और बंदर ने बादल को पेड़ से बाहर निकाला। बादल खुश हुआ और बरसने लगा। अब आपने नीम का पेड़ तो देखा ही होगा, उसके गुणों के बारे में पता करके यहाँ लिखना है। नीम के पेड़ में कौन कौन से गुण रहते हैं, यहाँ 5वें प्रश्न का उत्तर लिखना आपको। तो कैसे लिखेंगे, नीम का पेड़ बहुत उपयोगी होता है। इसकी पत्तियाँ औषधि के रूप में काम करती हैं। नीम हवा को शुद्ध करता है। इसकी छाया जो है ठंडी रहती है, ये लिखना आपको। अगला कार्यपत्रक निकालो सभी बच्चे। कार्यपत्रक 8, शिक्षक दिए गए निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों से खेल खिलाएं और चर्चा करें। सभी विद्यार्थी गोल घेरे में बैठ जाए। आप सभी को क्या करना है, गोल घेरे में बैठ जाना है। एक विद्यार्थी नेता बनेगा। अब घर में बैठे विद्यार्थी
घेरे में बैठे विद्यार्थी अपने नेता से बारी बारी से ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर निश्चित रूप से हाँ होगा। इसके बाद विद्यार्थी नेता से ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर ना होगा। इसके पश्चात ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर कभी नहीं, तथा अंत में ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर शायद होगा। प्रश्नों के उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रश्नों के उदाहरण, क्या मेरे हाथ में पेन है? तो यहाँ आपको हाँ लिखा हुआ है। क्या चारों दीवारों का रंग लाल अलग अलग है? नहीं। क्या आज आपके घर मेहमान आएंगे? शायद आएंगे। क्या सूरज पूर्व में अस्त होगा? कभी नहीं। उत्तर दीजिए। इस खेल में हमने सबसे अधिक क्या कार्य किया? प्रश्न पूछने और उत्तर देने का कार्य किया, यहाँ लिखना है। अब दूसरा प्रश्न मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो आपको यहाँ क्या करना है? क्षत्रिय, तो यहाँ क्या बनेगा? क्षत्रिय। यहाँ षटकोण बन जाएगा और यहाँ श्रमिक और यहाँ ऋतुराज लिखना है आपको। रेखांकित, तीसरा प्रश्न, रेखांकित संयुक्त अक्षरों से नए शब्द बनाना है। पत्र से जो रेखांकित है नीचे जिसके अंडरलाइन है त्र, तो त्र से क्या बनेगा? चित्र, पत्रिका, और ज्ञा से क्या बनेगा? ज्ञानी, ज्ञान। क्ष से कक्षा, रक्षा, और श्र से श्रमिक और परिश्रम। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 7 की कहानी के आधार पर लिखिए। कहानी में कौन से पेड़ का वर्णन हुआ है? तो बरगद का पेड़। बगुला और बंदर दोनों शब्दों में कौन सा वर्ण समान है? तो बे वर्ण समान है। बे से बगुला और बे से बंदर। बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? बंदरिया। उपयुक्त कहानी का शीर्षक क्या होगा? बगुला और बंदर। बादल बरसने से हमारे जीवन में क्या क्या अच्छा होता है? लिखिए। तो इसका उत्तर लिखना, पानी मिलता है, फसलें उगती हैं और जीवन आसान होता है। पांचों प्रश्न दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए गद्यांश को पूरा कीजिए। जैसे इस कोष्टक में दे रखे हैं उनको आपको क्या करना है? इसमें भरना है। विमलेश, तो यहाँ आगे लिखना आपको तुम। आज कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारी, यहाँ लिखना तुम्हारी गाड़ी चाहिए। मैं अपनी, यहाँ अपनी लिखना है, गाड़ी नहीं दे सकता, उसका पहिया पंचर है, यहाँ लिखना तुम्हें। कविता की गाड़ी लेनी चाहिए। ओ, यहाँ लिखना उसकी गाड़ी तो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अगला कार्यपत्रक निकालो सभी बच्चे। कार्यपत्रक 9। नीचे दिए गए संदर्भ पर शिक्षक सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए एवं लिखिए। एक समय की बात है, चांद घूमने निकला। उसी समय सूरज भी घूमने निकला। दोनों एक चौराहे पर मिल गए। बहुत दिनों बाद मिले थे, अब बतियाने लगे। दोनों ने क्या क्या बातें की होगी, सोचिए और लिखिए। चांद ने कहा, कैसे हो सूरज दादा? तो सूरज दादा ने कहा, मैं बिल्कुल सही हूँ, आप बताओ? तो चांद ने कहा, मैं भी ठीक हूँ, तुमसे बहुत दिनों बाद मिलकर अच्छा लगा। क्या लगा? अच्छा लगा। तो सूरज बोला, हाँ, हम दोनों कभी साथ नहीं मिलते, आज अच्छा संयोग है। अगला प्रश्न दूसरा, दिए गए वर्ण समूह पर छोटी ई की मात्रा व बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्द बने हुए अर्थ का पता लगा के लिखिए। दन से दिवस, आज से आदि, आदि का अर्थ होता है आरंभ। सरा से सिरा, इसका अर्थ होता है किनारा। पता से पिता बन जाएगा और इसका अर्थ होगा जनक। और आज से आदि, आदत होना। सरा से सिरा, चारानी। पता से पिता, पीना। तीसरा प्रश्न, कहानी पढ़िए और बातचीत कीजिए। साक्षी और मनीषा रोज शाम को खेलती हैं थी। एक दिन दोनों गेंद से खेल रही थी। तभी साक्षी ने गेंद फेंकी और गेंद जाड़ी में चली गई। दोनों गेंद निकालने के लिए जाड़ी के पास पहुंची। दोनों गेंद खोजने लगी। तभी साक्षी चिल्लाई, सांप सांप। मनीषा दौड़कर आई, दोनों सांप को देखने लगी। सांप हिल डुल नहीं रहा था। फिर वह सांप के करीब गई। दोनों ने देखा यह तो खिलौने वाला सांप है। अपनी सखी पूनम को पत्र लिखना है। तो पत्र कैसे लिखेंगे आप? यहाँ से लिखना है आपको, यहाँ लिखना है जो भी आपका, जैसे मैंने यहाँ भिलवाड़ा लिख रखा, तो आप जिस भी सखी को पत्र लिख रहे हो वहाँ स्थान का नाम लिखना है। यहाँ दिनांक लिखना है और प्रिय सखी पूनम, यहाँ नमस्ते लिखना है। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आपका पत्र मिला, पढ़कर समाचार खुशी हुई। मैं भी यहाँ बहुत खुश अच्छी हूँ। प्रखर व पाखी को बहुत बहुत प्यार। पत्र का जवाब जल्दी देना। तुम्हारी गुंजन, जो भी यहाँ आपका नाम है वो लिखना है। अगला कार्यपत्रक 10, जो कि इस वीडियो का जो है लास्ट कार्यपत्रक है। नीचे दी गई कविता को पढ़िए, समझिए और उत्तर दीजिए। कल मैं नतमल से बोली, आंख मूंद और मुँह खोल। उसने सोचा होगा मन की मन, आता है लड्डू मुंह में खोल। मैंने झटपट गिन डाले, उसके मुंह में कितने दांत, और बनावट देख डरी। फिर मैं बोली अपनी बात, बोल कविता बोल सुनीता, अपने मुंह में कितने दांत। तो हमें दांतों को साफ क्यों रखना चाहिए, इसका उत्तर लिखना है आपको। हमें दांतों को साफ इसलिए रखना चाहिए ताकि वे स्वस्थ रहें और उनमें कीड़े न लगें। दूसरा, दांतों की सफाई कब करनी चाहिए? रोज़ सुबह और रात को करनी चाहिए।
तीसरा, यदि आपके मुंह में दांत नहीं हो तो क्या होगा? तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। चूहा, चूहे का लिंग बदलेंगे तो चूहिया बन जाएगा। तो चूहा बिल में घुसा और चूहिया बाहर रह गई। दूसरा है, घोड़ा का घोड़ी बनेगा, घोड़ा और घोड़ी घास चर रहे हैं। अगला प्रश्न, कक्षा 3, आप कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं। तीसरा प्रश्न में, आप कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, अपने संस्था प्रधान को मेले में जाने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी अपने प्रधानाध्यापक को मेले में जाने का प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए आपको सेवा में श्रीमान यहाँ लिखना है, प्रधानाध्यापक जी यहाँ लिखना राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मांडल लिख रखा है जैसे मैंने। तो आप भी जो भी आपका विद्यालय वो लिख सकते हैं। विषय, मेले में जाने हेतु अनुमति चाहने बाबत यहाँ लिखना आपको। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि हमारे गांव में एक मेला लगा है, मैं अपने परिवार के साथ मेले में जाना चाहता हूँ, अतः कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ लिखना आपका आज्ञाकारी, और छात्र नाम लिखना है आपका, जो भी आपका नाम हो, और कक्षा लिख देनी है, और यह धन्यवाद लिख देना है। तो इस प्रकार ये जो है कार्यपत्र कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।